अमन का सफीर पाकिस्तान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आईं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान के साथ मुआहिदा मुकम्मल हो गया है। आपदा हुर्मुज़ को तमाम बहरी जहाज़ों के लिए बिला मुआवजा खोल दिया गया है। अमेरिकी बहरी नाकाबंदी भी फौरी तौर पर खत्म करने की मंजूरी दे दी गई। अपने बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर के जहाज सफर शुरू कर दें और तेल की आलमी तरसील बहाल होने दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने बयान में लिखा, दोनों फरीकैन ने तमाम महाजों पर बशमूल लिबनान फौरी और मुस्तकिल तौर पर फौजी कार्रवाइयों के खात्मे का ऐलान किया। इस मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत की तकरीब जुम्मा 19 जून को स्विट्जरलैंड में मुनक्किद होगी। हम सऊदी अरब और तुर्किया की बसीरत क़यादत का भी अमन की काविशों में बेपनाह ताउन पर शुक्रिया अदा करते हैं। मुआहदे के बाद सालसी करने वाले ममालिक रवां हफ्ते मुलाकातों के सिलसिले की सहूलत फराहम करेंगे। अमल दरामद से पहले की बातचीत तकनीकी मुज़ाकरात और सरकारी दस्तखत की तकरीब की बुनियाद रखेगी। अमेरिका ईरान के दरमियान तारीखी मुआहदे के मुसद्दे की मज़ीद तफसीलात मंजर आम पर आ गई। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान हतमी मुआहदे तक दोहरी प्रोग्राम की मौजूदा सूरत बरकरार रखने का पाबंद होगा। ईरान यूरेनियम की अफजूदगी जोहरी तनसीबात में तौसील फौरी तौर पर रोक देगा। अमेरिका ईरान पर तेल की पाबंदियां खत्म करेगा। आपदा हुर्मुज़ तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए फौरी बहाल होगी। इब्तदाई मुआहदे के बाद आइंदा 60 दिनों में हतमी मुआहदे पर बातचीत की जाएगी। हतमी मुआहदे तक ईरान पर कोई नई पाबंदी आयद नहीं की जाएगी। वाशिंगटन इलाके इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरान की तामीर नौ और तरक्की का मनसूबा तैयार करेगा। मुजवजा मुआहदे के तहत अमेरिका ईरान के $25 अरब के मुंजमद असासे भी जारी करेगा। जंग और मुज़ाकरात से मुताल्लिक फैसलों पर अमल दरामद तमाम धड़ों के लिए लाजिम करार। हुकूमत ने सुप्रीम लीडर की हिदायत पर मुज़ाकराती रास्ता अपनाने का फैसला किया था। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की मीडिया से गुफ्तगू का मुज़ाकराती वक्त पर लगाए जाने वाले इल्ज़ाम अफसोसनाक है। कौमी इत्तेहाद और यकजहती का तहफ़्फ़ुज़ आज भी मुल्क की सबसे अहम तरजीह है। हुकूमत अवाम की माशी बेहतरी, कौमी इक़्तिदार और इलाकाई ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बैक वक्त काम कर रही है। अव्वलीन तरजीह ईरान और ईरानी अवाम है। फ़ाल सिफारतकारी दाखिली इत्तेहाद और माशी इस्लाहात के जरिए मौजूदा चैलेंजेस पर काबू पाएंगे। खलीजी ममालिक के साथ कई मामलात और गलतफहमियां हल होने के करीब हैं। अब्बास अराग़ची का कहना है, ईरान को नजरअंदाज करके खित्ते में सलामती मुमकिन नहीं। इक़्तिसादी तरक्की और देरपा इस्तेहकाम का रास्ता बाहमी ताउन और मुश्तरका मफादात के एहतराम से ही निकलता है। फौजी ताकत के बावजूद कौमी यकजहती और अवामी मुज़ाहमत ने दुनिया को ईरान की असल ताकत का एहसास दिलाया। अवामी हिमायत ईरान की सिफारती पॉलिसियों का हमसतून है। इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत का करीब आसाना तारीखी लम्हा है। पूरी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज है। कश्मीरी मुजाहिरीन पर पुरअमन तौर पर एहतजाज खत्म कर दें। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की अपील का आज़ाद जम्मू कश्मीर में जारी बेचैनी न सिर्फ कश्मीरी कौस बल्कि पाकिस्तान की साख को भी मुतासिर कर रही है। सियासी शिकायत और इख्तलाफात का हल जमहूरी, आईनी और पुरअमन ज़राए से निकाला जाना चाहिए। जिन अफराद ने कानून को अपने हाथ में लिया वो खुद को मकामी हुकाम के हवाले करें। कश्मीर के अवाम को बार बार एहतजाज, माजराई और गैर यकीनी सूरत के चक्रों से नहीं गुजरना चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन से कबल इस वक्त इंतखाबी शेड्यूल वापस देने का मुतालबा कर चुके हैं। मुत्तहिदा की चेयरमैनशिप पर मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सदीकी आमने सामने। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, एमकेएम पाकिस्तान किसी की जागीर नहीं। इलेक्शन कमीशन में चोरी छुपे पार्टी चेयरमैनशिप में तौसीह मांगी जा रही है। चेयरमैन बनने का शौक है तो हमें कहीं हम बनवा दें। एक्सटेंशन वाला लीडर कौम को हकूक नहीं दिलवा सकता। इनसे हकूक लेने हैं, इन्हीं से पार्टी का सरबराह एक्सटेंशन मांगेगा तो क्या होगा। जो कौम के साथ मुखलिस है उसको सर पर बिठाएंगे वरना टकरा जाएंगे। खालिद मकबूल सदीकी का भरपूर जवाब का मुझ पर भी नजर रखो। पार्टी छोड़ जाऊं तो वापस नहीं आने देना। जिन्हें इख्तलाफात के साथ रहने की तमीज नहीं उनसे इत्तेहाद नहीं हो सकता। पार्टी में मौजूद बिद्दतों को निकालना होगा। कारकुनान अपनी इज्जत नफ्स से किसी को खेलने मत दें। एमकेएम की ये जिम्मेदारी नहीं कि किसी शख्सियत को इसकी मंशा के मुताबिक मंजिल तक पहुंचाए। हमें कौम को मंजिल तक पहुंचाना है।
मुझे हटाने की बातें 10 साल से सुन रहा हूँ। जब तक पार्टी चाहेगी वज़ीर आला रहूंगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा MQM वाले अपने घर को संभाले। MQM अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। MQM वाले जो कर रहे हैं उनको करने दें। MQM ने बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट किया। इनके पास तनकीद के सिवा कुछ नहीं। पीपल्स पार्टी ने सूबे की तरक्की के लिए अमली इक़दाम उठाए। विफाक ने बजट में सिंध के मनसूबों के लिए 64 अरब रुपए रखे हैं। किसी पर इल्जाम नहीं लगाता, सिर्फ सिंध के हिस्से का पानी मांग रहा हूँ। पानी की कमी के मामले पर 3 रोज कबल वज़ीर आज़म को खत लिख चुका हूँ।